पीके भैया अपने वाहन को पृथ्वी पे लैंड करा रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो किला है उसके सामने पूरा का पूरा गांव बसा हुआ है, बट जब कैमरा ऊपर के एंगल से दिखाता है तो यहाँ नीचे एक घर तक नहीं है। नहीं भाई, एक घर तो दिख रहा है। अच्छा, मैंने एक चीज नोटिस किया कि मैं फिल्म के स्टार्टिंग में मिस्टेक्स ढूंढ लेता हूँ, मतलब कुछ तो काबिलियत है मेरे में, क्योंकि पता है सब मूवी देखने जाता है लेकिन मैं मिस्टेक्स देखने जाता हूँ। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। पीके भैया जो जमीन पे उतरते हैं तो इनके सामने कोई भी रेलवे ट्रैक नहीं है, बस यहाँ कुछ गाड़ियों के पहियों का निशान है। लेकिन कैमरा जब पीके भैया के साइड से दिखाता है तो यहाँ रेलवे ट्रैक भी। एक सेकंड, मैं रेलवे ट्रैक क्यों बोल रहा हूँ, मैं अपने ठेठ भाषा में ही बात करूंगा। हाँ, तो यहाँ रेलवे पटरी भी है और साथ में ट्रेन भी। पीके यहाँ खड़ा है तो उसके पीछे ट्रेन जा रही है, लेकिन इस एंगल पे देखने पे तो पीछे तो ट्रेन है ही नहीं। मतलब यहाँ ट्रेन का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, कब गायब हो जा रही, कब प्रकट हो जा रही है। और तो ट्रेन तो छोड़ो, लोको पायलट सॉरी ड्राइवर भी नहीं है। अगले सीन में इस चिरकुट ने रेडियो को अपने हाथ में बैग की तरह टांगा, लेकिन जब पीके इस रेडियो को खींचता है तो ये रेडियो पीके के हाथ में पहले से ही है। नेक्स्ट सीन में जग्गू की साइकिल के घंटे राइट साइड है, बट अगले ही पल घंटी तो लेफ्ट साइड है। फिर कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो घंटी फिर राइट साइड है, और अगले ही पल घंटी फिर लेफ्ट साइड है। अब ये जादुई साइकिल है क्या, जिसकी घंटी कभी लेफ्ट कभी राइट कभी लेफ्ट तो कभी राइट हो जा रही है। जग्गू जाने से पहले अपनी साइकिल लॉक करके जाता है, लेकिन जग्गू और सरफराज जब भागते हैं तो सरफराज बिना लॉक खोले साइकिल लेकर भागने लगता है। और सरफराज एंड जग्गू फर्स्ट टाइम मिला है तो सरफराज को कैसे पता कि जग्गू की यही साइकिल जो डायरेक्ट ही साइकिल लेकर भागने लगता है। यहाँ पे क्या हो रहा भाई? इस दिन में जग्गू के पिता जग्गू को वीडियो कॉलिंग के माध्यम से स्वामी जी का आशीर्वाद लेने को बोलते हैं। मतलब भाई जग्गू कहीं और है तो तुम उसे लैपटॉप में पैर छूने को बोल रहे हो, लेकिन भैया तुम तो साक्षात गुरु जी को देख रहे हो तो तुम क्यों नहीं पैर छू रहे हो? संस्कार मुझसे बड़े हैं इसके। देन फिल्म में आगे ये दिखाता है कि ये बाबा ढोंगी है, वैसे है तो सही, चलो मान लेते हैं कि ये ढोंगी है, लेकिन इसे बिना बताए कैसे पता चल गया कि जग्गू सरफराज नाम के लड़के से प्यार करती है? मतलब कुछ तो टैलेंट है बुड्ढे में। लोगों से बचने का पीके अपने गालों पे भगवान के कुछ स्टिकर चिपका लेता है, जिस वजह से ये जेरकुट पीके के ऊपर हाथ नहीं उठाते। अबे बैन, सॉरी यार गाली नहीं दे सकता। अबे चूतिया, स्टिकर सिर्फ गालों पे लगा तो तुम गालों पे नहीं मार सकते, लेकिन बॉडी पे कहीं और तो मार सकते हो। अब उनके हुए, चलो। नहीं क्या चलो भाई, पहले तुम दान पेटी के पैसे तो समेट लो। अच्छा, पीके डांसिंग कार में ताका झाकी करता है और साथ में कपड़े भी चुराता है, लेकिन क्या इसे कोई नहीं दिखता? चलो मानते हैं कि उस सिचुएशन में फोकस सिर्फ उसी जगह पे होता है, समझ रहे हो? बट भाई उतना भी ध्यान मत गड़ाओ यार कि तुम्हें अगल बगल के लोग भी ना दिखे। अरे कहना क्या चाहते हो? तो इस मिस्टेक्स पे छोटा सा बोनस बनता है। एंड यहाँ पे टक्कर लगती है पीके भैया को, लेकिन हाथों से ला रहा है ये बंदा। देन पीके भैया के हाथ में जो थाली है उसमें मैक्सिमम अगरबत्ती 3 जा रही है, बट पीछे से देखने पर तो 6-7 है। बड़ा अफसोस हुआ कि आपके पति मर गए। अरे मैडम, पति इसका है और तो पहले तुम्हें लग रहा है इसका मतलब है। अच्छा, आपने मूवी देखी है तो आप सबने देखा होगा कि इस मूवी में आमिर चचा को सब पी के बुलाते हैं, जिसका यही मतलब हुआ कि उसने ड्रिंक कर रखी है। लेकिन भाई इसे ये भी तो बोल सकता है कि तूने पी रखी है या फिर तू पी कर आया है, लेकिन भाई इसे सब ये नहीं बोलते, बस नॉर्मली बोलते हैं कि तू पी के है क्या। मतलब ये कैसा शब्द हुआ यार, बैठ ही नहीं रहा। तो मेरे हिसाब से ये इस मूवी की एक बड़ी गलती है जिसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते।